हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर की है और ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इसके बाद हम पूरा सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बीए सेकंड सेमेस्टर में जो पहला एक पार्ट होता है वो आपका थ्योरी का होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो है प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें भी हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। ठीक है, प्रैक्टिकल को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हमारी जो लास्ट क्लास होगी सिलेबस की, उसमें हम प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले जो हमारा लेसन है, हमारा जो टॉपिक है वो है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तंतु के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र का महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और परिधान का एक जनरल परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा जो दूसरा है वो है वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए वर्गीकरण में जब इस लेसन को पढ़ाएंगे तब हम इसका पूरा चार्ट बना करके आपको बताएंगे कि वस्त्र उपयोगी रेशे किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, पहला होता है प्राकृतिक रेशे, दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनको भी हम दो पार्ट में विभाजित करते हैं। तो इसके नीचे देखिए जो थर्ड लेसन है आपका वो यही है, सेल्यूलोजिक रेशे। सेल्यूलोजिक रेशे में आपका आ जाता है कपास और लिनन। ठीक है, कॉटन एंड फ्लैक्स। तो जो इन रेशों का जब वर्गीकरण करेंगे तो हम इसको प्राकृतिक और कृत्रिम, फिर प्राकृतिक में सेल्यूलोजिक रेशे हो जाएंगे, प्रोटीन रेशे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कृत्रिम रेशे में एक हो जाएगा मानवकृत और एक हो जाएगा रासायनिक। ठीक है, तो उसके अंदर जो रेशे आते हैं वो सारे रेशे हम उसी समय डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो थर्ड हमारा जो लेसन है, जो थर्ड हमारा चैप्टर है वो है सेल्यूलोजिक रेशे। इसमें आ जाता है कपास और लिनन। तो कपास और लिनन के बारे में हम कि कपास की खेती कैसे की जाती है, लिनन की बुवाई कैसे की जाती है, कैसे कटाई होती है, कैसे कपास के कोवों से बीज से कैसे हम लोग रेशे निकालते हैं, ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिए है प्रोटीन रेशे। प्रोटीन रेशे कौन कौन से होते हैं, ये होता है रेशम और ऊन। ठीक है, तो जो ये रेशम कीड़े से प्राप्त होता है ये तो पता ही है, लेकिन और किन किन तरीकों से रेशम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सहतूत के पेड़ से रेशम मिलता है ये तो हमें पता है, ओक के पत्ते खा के कैसे रेशम बनता है और रेशम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऊन, है ना। ऊन, आपको पता है कि ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन और किन किन जानवरों से ऊन प्राप्त होता है, खरगोश से होता है, बकरी से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि ऊन कैसे भेड़ों से प्राप्त किया जाता है और किस पार्ट का जो ऊन होता है वो सबसे अच्छा होता है और किसका ऊन जो होता है, जैसे मेमने का जो 8 माह की जो मेमना होता है उसका ऊन सबसे बेस्ट होता है। तो किसका ऊन सबसे अच्छा होता है, कहाँ कहाँ से ऊन कितनी श्रेणी से हमें प्राप्त होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा, अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।